ढांढस बंधा गई, मार्गदर्शन दे गई कि हे अर्जुन, मैं तुझसे विलग नहीं हुआ हूं, तेरे अंतर घट में प्रकाश रूप में सदैव विद्यमान हूं। समय आ गया था अर्जुन अपनी लीला को समेट लेने का, लेकिन तत्व स्वरूप से मैं सदैव तुझसे जुड़ा हूं अर्जुन, मैं तुझसे अलग नहीं, तुझसे विलग नहीं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से संबल मिला। फिर से उठ खड़ा हुआ, प्रभु की पार्थिव देह के सभी कर्मों को संपन्न किया, दारू को संग लिया, द्वारिका की ओर गया। सारे द्वारिका वासी द्वारिका के मुख्य द्वार पर ही खड़े हैं। सभी द्वारिका वासियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर जाने लगा। वही समुद्र की लहरें जो कृष्ण की उपस्थिति में द्वारिका का प्रक्षालन करती थी। ज्यों ही अर्जुन ने मुख घुमाकर देखा, आज समुद्र की लहरें द्वारिका पर चढ़ाई कर गई और देखते ही देखते संपूर्ण द्वारिका सागर में समा गई। द्वारिका वासियों को लेकर पहुंच गए भीतर, भागीरथी के तट पर पड़ाव डाला। वहां भेंट हुई उद्धव जी से। उद्धव जी ने जाते ही अर्जुन को देखा और पूछा, कृष्ण कैसे हैं? ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण ने लीला समेट ली है और संपूर्ण द्वारिका नगरी सागर में समा गई है। वो कौन सा कर्म शेष है जो उद्धव को करना है? तभी अर्जुन कहते हैं, एक कर्म है। भगवान कृष्ण ने जरा से कहा था कि राधा तक संदेश भिजवा देना कि कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं। जाइए उद्धव जी, जाइए, आप ही जाकर राधा जी को ये संदेश दे सकते हैं। तब भगवान की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए उद्धव जी वापस वृंदावन गए हैं राधा को संदेश देने। अर्जुन ले गया है सभी द्वारिका वासियों को हस्तिनापुर। जाकर अपने बड़े भ्राता से मिला, उन्हें सारी सूचना कह सुनाई। उस समय युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि अब हम भी स्वर्गारोहण करेंगे और परीक्षित का राज्य अभिषेक करेंगे। परीक्षित का राज्य अभिषेक किया, उसे राज्य संचालन की आज्ञा दी और स्वयं पांचों पांडव द्रौपदी के संग स्वर्गारोहण कर गए। राजा परीक्षित अपने पूर्वजों की भांति ही धर्म से संयुक्त होकर ही राज्य का संचालन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन कलयुग ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और एक ऋषि से श्राप मिल गया। 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग की अग्नि में जलकर प्राणांत हो जाएगा, मृत्यु मिल जाएगी। यही परीक्षित है जो सुखदेव जी महाराज के पास बैठकर इस कथा को सुन रहा है। वो कथा जो 7 दिवस से हम यहां सुन रहे हैं। एक एक प्रश्न, एक एक जिज्ञासा, एक एक मन के अंदर उठने वाला भाव, सब कुछ सुखदेव जी महाराज के चरणों में रखा है।